चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में मैं नाजिर रब्बानी। दोस्तों आज बात करेंगे कि माइडिया के इन्वर्टर एसी में जो एरर आता है उसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे। दोस्तों किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए टेक्निकली आप बहुत फिट होना चाहिए, यानी बेसिक एयर कंडीशनर का नॉलेज होगा, तभी आप किसी एरर को फाइंड आउट कीजिएगा। लेकिन आज कल का जो माहौल है, जो टेक्नीशियन जिस तरीक़े से वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज सबसे पहले नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इरिटेट हो जाता है, टेक्नीशियन से परेशान हो जाता है और बार बार उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो झल्ला जाते हैं। क्योंकि कोई भी कस्टमर एक बार आपको पेमेंट देता है तो एटलीस्ट कम से कम उसको 3 मंथ का सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो बार बार कितना आपको पेमेंट देगा। इसीलिए एसी में किसी भी काम को जब हम करते हैं तो बहुत ही बारीकी से सब कुछ को, मशीन को पढ़ना पड़ता है कि मशीन कहना क्या चाह रहा है और मशीन में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई भी टेक्नीशियन 1-2 साल में नहीं बनता है। इसके लिए 5-5, 10-10 साल करने के बाद आप मशीन को पढ़ने लगते हैं कि मशीन क्या कहना चाह रहा है और उसका प्रॉब्लम क्या है। जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब उसको बारीकी से माइंड में हर बात चलता रहता है और हर चीज़ को आप बारीकी से देखते हैं, जिससे उसका प्रॉब्लम का निदान होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह माइडिया का 1.5 टन का स्प्लिट इन्वर्टर एसी है और यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले में आपने देखा F5 आ रहा है। F5 जो माइडिया के डिस्प्ले में आता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही डीपली बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे। दोस्तों जैसे आप इंडोर में भी स्टिकर लगा रहता है, अगर इंडोर में स्टिकर नहीं लगा हुआ है तो आउटडोर के पीसीबी में जाइएगा तो यहाँ पे F5 का डिटेल्स दिया हुआ है। F5 का मतलब है आउटडोर फैन मोटर रनिंग आउट ऑफ द कंट्रोल। इसका मतलब हो गया कि आउटडोर का फैन मोटर या तो ख़राब है, या शॉर्ट सर्किट है, या ओपन सर्किट है, या वो आउट ऑफ द कंट्रोल है नॉर्मल रेंज से, या तो वो बीच में वाइब्रेशन कर रहा है, लो स्पीड हाई स्पीड हो रहा है जिसकी वजह से एम्पियर हाई जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मोटर है वो वर्क नहीं कर रहा है, कम्प्लीटली बर्न है। तो इतना सारा प्रॉब्लम होगा। अब इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों मैंने अब आउटडोर को चला दिया है। यहाँ देख सकते हैं माइडिया का आउटडोर है। अब इसको देख रहे हैं और इसको डायग्नोस कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने एसी को ऑन कर दिया है और यहाँ देख सकते हैं सारा सीरियल नंबर है और मशीन का हालात देख सकते हैं। तो 3 मिनट लगता है दोस्तों कंप्रेसर स्टार्ट होने में। अगर 3 मिनट के बाद आपको लगेगा कि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है तो समझ जाइएगा कि कंप्रेसर ले रहा है और फैन मोटर नहीं चल रहा है। देख सकते हैं 1-2 बार आप फैन को हिला उला के देख लीजिएगा स्क्रू ड्राइवर से। कभी कभी क्या होता है कि वो शाफ्टा भी जाम हो जाता है, या कुछ उसके रनिंग टाइम में कुछ तार उड़ फंस जाता है, या कोई लकड़ी उकड़ी खिसा करके फंस जाता है, उसकी वजह से। 3 मिनट हो गया। यहाँ देख सकते हैं 2.2 एम्पियर ले लिया, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि मशीन वर्क कर रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ और तुरंत तो फटाफट के अंदाज में मैंने आउटडोर को खोल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 स्टार का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो आपको काला ऐसा नज़र आया। यहीं पे मैंने बोला था कि यहाँ पे सारा एरर का आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ से भी आप किसी एरर को अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पीसीबी हो गया और इसके बगल में देखिएगा अभी थोड़ा देर कंप्रेसर चलेगा फिर हिलेगा। वहाँ देख सकते हैं हल्का हल्का वाइब्रेटर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कर रहा है, और आप हल्का सा सक्शन को छुइएगा तो वो ठंडा नज़र आएगा, यानी कि ये तुरंत चल करके ट्रिप हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं ये मोटर है। मोटर में ध्यान रखना है कि कितने वाट का है। तो यहाँ आप तो फटाफट के अंदाज में हम लोगों ने खोल दिया है। अब मोटर का दोनों स्क्रू खोल करके मोटर को बाहर कर देंगे ताकि आराम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आप जो फर्मा है उसका दोनों स्क्रू खोल दीजिएगा और जैक हटा दीजिएगा तो मोटर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और बाहर में आप आसानी से इसका स्क्रू भी खोल लीजिएगा और चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों स्क्रू खोल लिया, तो अब मोटर उठ गया। अब तो दोस्तों जैसे बाहर निकालिएगा उसके बाद फटाक से फ़ैन को खोल दीजिएगा, क्योंकि फ़ैन जब खुल जाएगा तो और इजी हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। फ़ैन का स्क्रू हमेशा उल्टा साइड खुलता है, यानी कि दाएं साइड खुलेगा। बहुत सारे स्क्रू को हम लोग क्या करते हैं
कि बाएं साइड खुलता है, लेकिन फ़ैन हमेशा उल्टा साइड खुलता है। फ़ैन का खुल गया, आप देख सकते हैं। आपको मोटर को मैंने अलग कर दिया। अब इसका चारों स्क्रू को आहिस्ते आहिस्ते खोलेंगे, चारों स्क्रू। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने मोटर को खोल दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं ये नया मोटर है। नया मोटर में ध्यान रखना है कि आप यहाँ देख सकते हैं कितने वाट का है। तो आप मेरे उंगली के नीचे देखिए, तो ये 45 वाट का था। तो दूसरा मोटर भी आपको पुराना वाला यहाँ चेक कर लेना है। 2 मोटर आता है कैरियर और माइडिया में, दोनों में एक 34 वाट आता है, किसी में 36 वाट आता है और 45 वाट आता है। तो ज़्यादातर जो है 45 वाट का रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं 45 वाट का है, तो सेम मोटर लगाइए, क्योंकि इन्वर्टर ऐसी है, इसमें कोई भी RPM सेम होना चाहिए, रिवॉल्यूशन सेम होना चाहिए और वाट सेम रहेगा तभी। तो दोस्तों सब कुछ लगाने के बाद अब मैंने फिट कर दिया है और मशीन को ऑन कर दिया है। मशीन को ऑन किया है तो अब आप देखिएगा कि फ़ैन चल जाएगा और जो भी प्रॉब्लम था उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा मैंने मोटर कैसे चेंज करते हैं और कैरियर और माइडिया में जो F5 एरर आता है उसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। सारे कुछ को मैंने एक एक करके बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।